लेकिन इतना बड़ा डेरा चलाना संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये कमाने नहीं जाएंगे, इनका काम है, गुरुजी ने गद्दी दिया यहाँ पर बैठना, और महासंतों का संगत का काम क्या है कि इनका सहयोग करना। इनका सहयोग करेंगे तो ये दिव्य आयोजन आपके गांव में होते रहेंगे, और ये दिव्य आयोजन होते रहेंगे, बाहर से संगत आती रहेगी, और सरथली का नाम और विश्व में फैलेगा। क्योंकि गुरुदेव, मुझे विश्वास है कि अभी भी हमारे साथ यही विराजमान है। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। तो आइए गुरुदेव के चरणों में वंदना, और धीरज गिरी जी महाराज के चरणों में वंदना। बोलिए सदगुरुदेव महाराज। हो चंगा लगदानी, हो चंगा लगदानी, हो चंगा लगदानी, जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल बसना। चंगा लगदानी, जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल बसना। चंगा लगदानी, जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल बसना। चंगा लगदानी, जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल बसना। चंगा लगदानी, जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल बसना। गुरु जी तेरे कोल बसना, गुरु जी तेरे कोल बसना। गुरु जी तेरे कोल बसना, गुरु जी तेरे कोल बसना। चंगा लगदानी, जग विच रहना, गुरु जी तेरी कोल बसना। चंगा लगदानी, जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल बसना। सतगुरु प्यारे तू जल्दी आजा, सतगुरु प्यारे तू जल्दी आजा। सतगुरु प्यारे तू जल्दी आजा, सतगुरु प्यारे जल्दी आजा। डूबदी नैया पार लगा जा, डूबदी नैया पार लगा जा। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की। चलो अच्छा, बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय हो। चंगा लगदानी, हो चंगा लगदानी, गाने में नहीं किया करो। हो चंगा लगदानी, जग विच रहना,
बसना। हो चंगा लगदा नी जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल बसना। ओ चंगा लगदा नी जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल रहना। ओ चंगा लगदा नी जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल बसना। चंगा लगदा नी जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल रहना। कोल बसना तेरे कोल बसना, कोल बसना तेरे कोल बसना। कोल बसना तेरे कोल बसना। कोल बसना तेरे कोल बसना। चंगा लगदा नी जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल बसना। चंगा लगदा नी जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल बसना। छोड़े वाला सेना, छोड़े वाला सेना, गुरु जी तेरी कोल बसना। चंगा लगदा नी जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल बसना। अपने दास ते कृपा कर दी, अपने दास ते कृपा करनी। अपने दास ते कृपा कर दी, अपने दास ते कृपा करनी। रख ले मैनू अपने चरणी, रख ले मैनू अपने चरणे। हाय दुख ना, हाय दुख ना, बिछोड़े वाला सेना, हाय दुख ना, बिछोड़े वाला सेना, गुरु जी तेरी कोल बसना। चंगा लगदा नी जग विच रहना, गुरु जी तेरे कोल बसना। गुरु जी तेरी कोल बसना, गुरु जी तेरे 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 कोल बसना। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। तो देखिए, गुरुओं के चरणों में रहो, गुरुओं के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलो।
अब आत्मदेव जी जाते हैं लोगों के घर में, बड़ी अच्छी पूजा करते हैं, लोग उनका सत्कार करते हैं, लेकिन पत्नी उनसे विपरीत चलती है, पति का कहना नहीं मानती। पतिदेव बड़ा समझाते हैं कि भगवान का भजन किया करो, भगवान का स्मरण किया करो, लेकिन कहाँ, मन ही नहीं मानता। अब झगड़ा करना उसकी आदत हो गई। ऐसे ऐसे बीते महाराज, कई वर्ष हो गए उनकी शादी को, लेकिन उनके घर में कोई संतान भी नहीं हुई। अब आत्मदेव जी बड़े दुखी रहने लगे कि देखो, घर में मैं गाय रखी है, किसी ने बताया कि घर में गौ सेवा करो, तो गाय भी पाली, लेकिन जब से उनके घर में गाय आई वो भी बांझ हो रखी है, उसने भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। और दूसरी बात ये है महाराज कि आत्मदेव जी घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, और तुलसी का पौधा लगाए लेकिन वो लगाते बाद में वो सूख जाता है। तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए, घर घर में तुलसी होनी चाहिए, हमारी पहचान है। और जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में कभी यम भी नहीं आते, कभी यमदूत की छाया उनके ऊपर नहीं पड़ती। और तुलसी एक ऐसी चीज है कि बिना तुलसी के भगवान को भी भोग नहीं लगता। प्रेम से बोल दो राधे राधे। इसलिए आत्मदेव जी घर में तुलसी लगाते हैं, लेकिन वो सूख जाती है। तीसरी बात यह कि हाथ में कोई फल आता है, वो फल आता बाद में, वो पहले सड़ जाता है, कीड़े उसमें चलने शुरू हो जाते हैं। चौथी बात यह है कि आत्मदेव जी अपने पितरों को तिलांजलि देते हैं, लेकिन पितर भी उनके हाथों का जल स्वीकार नहीं करते। बड़े दुखी रहने लगे। अब धीरे धीरे पड़ोसियों का आना भी शुरू हो गया। आत्मदेव के पास आते हैं, बोले महाराज हमने घर में पूजा रखवाई है, और हमें पता है कि आपके घर में गाय है, हमें थोड़ा दूध मिलेगा पूजा के लिए। आत्मदेव जी बोले महाराज हमारी गाय दूध नहीं देती। महाराज क्या आप इसकी सेवा नहीं करते? बोले सेवा तो मैं भरपूर करता हूं, लेकिन इसका कोई फल मुझे नहीं मिला। फिर लोगों का आना शुरू हो जाता है, महाराज घर में तुलसी का पत्ता मिलेगा, घर में पूजा रखवाई, बोले तुलसी भी मैं लगाता हूं लेकिन वो सूख जाती है। तो लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया महाराज आपके देवता, आपके पितर आपसे रुष्ट हैं, और जब पितर रुष्ट हो जाते हैं तो हाथों से वो तिलांजलि भी ग्रहण नहीं करते, घर में बरकत भी नहीं होती, घर में शांति भी नहीं रहती। और महाराज आप तो इतने विद्वान हैं, कोई ऐसा यज्ञ करो कि अपने घर में एक पुत्र हो जाए, फिर देखना। आत्मदेव जी कहा कि मैंने पुत्र का मेष्टि यज्ञ भी किया, लेकिन उसका भी मुझे फल नहीं मिला। अब आपको पता है कि अगर अच्छे पड़ोसी मिल जाएं तो कल्याण वो कर ही देंगे, अगर ज्यादा अच्छे मिल गए तो आपको गांव से बाहर निकाल के फेंकेंगे। अब लोगों का रोज यही बात होनी शुरू हो गई। तो एक दिन आत्मदेव जी इतने दुखी हो गए कि उन्होंने घर छोड़ दिया, घर छोड़ करके जंगल की ओर चले गए कि अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं है, लोग मुझे जीने नहीं देंगे, मैं क्या काम करूंगा लोगों के घर में। अब वन की ओर चले गए, विलाप करते करते घने जंगल में जा रहे हैं। जैसे घने जंगल में जा रहे अपने आप को मरने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर मन में विचार आ गया कि अगर भगवान ने हमें जीवन दिया है तो मरना भी उनके हाथ में है। अगर हम, एक होती है हत्या, एक होती है आत्महत्या, दो प्रकार की हत्याएं होती है। एक होता है मरना, एक होता है जानबूझ करके मरना, दो प्रकार के मरने। एक अच्छा व्यक्ति अगर कोई जीवन में संकट भी आ जाए ना, तो गलत कदम उठाने से पहले वो 1000 बार सोचेगा। एक मूर्ख व्यक्ति अगर किसी ने उसको बोल दिया तो या तो लटक जाता है, या कहीं छलांग देगा, या मरेगा, तो उनकी गति नहीं होती। ये गरुड़ पुराण कहता है कि उसको मरना नहीं कहते। कोई खा करके मर गया, कोई पी करके मर गया, कोई छलांग लगा के मर गया, कोई लटक के मर गया, इनकी गति कहीं नहीं होती। आप 1000 बार भी इनकी क्रिया कराओगे तो यही घूमेंगे हमारे बीच, ये जा नहीं सकते, क्योंकि जब तक इनकी उम्र पूरी नहीं हुई, जितनी प्रभु ने लिखी थी, ये नहीं जा सकते। एक होता है मरना, कोई व्यक्ति बैठा बैठा मर गया तो उसका उतना ही लेखा जोखा था। ये 2-3 बातें हैं बड़ी गहराई वाली, समझने वाली है। कोई बैठा बैठा मर गया, कोई बात नहीं, उसका समय था, चला गया। या कोई एक्सीडेंट में मर गया, पता था वहां पे छोड़ रहा है, उसके हाथ में नहीं थी ना बात, वो बात किसी दूसरे के हाथ में थी। वो दूसरा कौन? मेरा प्रभु है, ये लिखित है।
एक अपने आप लगाना वो होती है अपने हाथ की बात। कहते हैं ऐसे व्यक्तियों की गति नहीं हुई। अब आत्मदेव जी मरने के लिए जा रहे, लेकिन फिर विचार किया, अरे मरने से क्या मेरी गति हो जाएगी, पहले मेरे घर में पुत्र नहीं और प्रेत बन के घूमूंगा। अब वहीं महाराज जंगल में बैठ गया, विचार करने लगा, चिंतन करने लगा प्रभु का, आंखें बंद करके। अब प्रभु का चिंतन होने लगा महाराज। थोड़ी देर के बाद आंख खोली तो क्या देख रहे कि एक संत महापुरुष वहां से जा रहे थे। आज महापुरुषों को देखा, आत्मदेव ने बड़े खुश हो गए, दौड़े गए महाराज, महापुरुषों के चरणों में आकर के गिर गए। महापुरुषों ने पूछा, अरे कौन हो ब्राह्मण? कथम रोदसी विप्र काते चिंता बलियसी। कथम रोदसी विप्र, अरे ब्राह्मण आप कौन हो, क्यों रो रहे हो, आपके रोने का क्या कारण है? कथम चिंता बलियसी, अपनी चिंता के बारे में मुझे बताओ। अब आत्मदेव जी रो रहे महापुरुषों के चरणों को पकड़ के और बोले, महाराज मैं आत्मदेव हूँ और इस घने जंगल में। महापुरुषों ने कहा, किस लिए आए हो, प्रभु से मिलना है क्या? मुझे नहीं मिलना प्रभु से, मुझे बस पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहिए। महापुरुषों ने देखा, हमने तो सोचा था ये भगवान के लिए रो रहा, लेकिन ये तो पुत्र के लिए रो रहा। महापुरुषों से समझाने लगे, अरे आत्मदेव आप बड़े विद्वान हो और अच्छे हो, अगर अब पुत्र नहीं हुआ कोई बात नहीं, मेरे प्रभु को पुत्र मान लो, जीवन पार हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि एक बेटा होता है कि नहीं हुआ, हम 10-20 साल रोते हैं, फिर सोचते हैं था नहीं, किस्मत में नहीं हुआ। एक होता है हो करके मर गया, फिर भी हम 5-7-10 महीने रोते हैं, फिर भूल जाते हैं कि हुआ था चला गया। एक होता है हो करके बड़ा हो करके ऐसा निकल जाए तो आपका नाम रोशन करे, ऐसा धब्बा लगाएगा ना बड़ा होके, आपको दुख देता रहेगा समय समय पे। फिर हम बोलते हैं कई बार गुस्से में, ऐसे बेटे से तो मैं बिना बेटे के ही अच्छी थी। तो ऐसे बेटे को लेकर के क्या करोगे? अगर ज्यादा आपकी आसक्ति है आत्मदेव जी, तो मेरे प्रभु को पुत्र मान लो, लड्डू गोपाल को पुत्र मान लो, कन्हैया को पुत्र मान लो, आपका भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन आत्मदेव जी कहाँ माने, मुझे तो पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहिए महाराज, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। महापुरुषों से बड़ी प्रकार से समझा रहे हैं, अभी भी समय है, मान जाओ, लेकिन नहीं माना। महापुरुषों ने उसे पकड़ा और खड़ा किया, अरे आत्मदेव आप पुत्र पुत्र कर रहे हो, मैंने तो आपके माथे की रेखाओं को भी पढ़ लिया, आपके इस जन्म तो क्या आने वाले 7 जन्मों तक भी पुत्र नहीं है। आत्मदेव ने इतना सुना, दुखी हो गए, महापुरुषों के चरणों में गिर गए, विलाप करने लगे। और महापुरुषों को दया आ गई, अपनी झोली से फल निकाला और आत्मदेव के हाथ में दे दिया, लो ब्राह्मण ये फल लो, अपनी घर में ले जाओ, पत्नी को खिला देना, प्रभु के ऊपर भरोसा रखना, आपके घर में पुत्र की प्राप्ति का जो वरदान है वो पुत्र जो है हो जाएगा। आत्मदेव जी ने फल लिया, महात्माओं जी के आगे किया प्रणाम और सीधे अपने घर की ओर चले गए। पत्नी धुंधली ने देखा पतिदेव तो रोते हुए गए थे, ये हंसते हंसते आ गए, ऐसा क्या मिल गया इनको। आत्मदेव जी आए सीधे और पत्नी के हाथ में फल दे दिया, लो पत्नी इस फल को खा लो। धुंधली बोली, कैसा फल है? बोले, महापुरुषों ने हमें दिया है कि हम पिता बन जाएंगे, हमारे घर में भी पुत्र हो जाएगा। धुंधली देवी ने सुना और मन ही मन सोचने लगी कि मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, कि अगर पुत्र गर्भ में बच्चा रह गया और 12 सालों तक सुखदेव की तरह रहा तो मैं मर जाऊंगी, चोर आ गए, डाका डल गया गांव में तो मैं भाग भी ना पाऊं। अब कई विचार उसके मन में आ रहे हैं। बोली, महाराज फल तो मैं खा लूंगी, लेकिन कल सवेरे खाऊंगी। आत्मदेव जी बोले, कल ही खा लेना, लेकिन खा लेना जरूर। अगले दिन प्रातः काल हुई, आत्मदेव जी ने पूजा पाठ की और पूजा करने के लिए लोगों के घर में निकल गए, और पीछे से पत्नी ने हाथ में फल लिया है, अभी वो खाया नहीं, सोच रही है कि सच में अगर फल को खा लिया संतान रह गई तो मैं मर जाऊं, मुझे पुत्र नहीं चाहिए। आज पूरा दिन वही सोच रही, फल हाथ में, लेकिन आज ना किसी से झगड़ा, ना किसी से लड़ाई, ना किसी को बुरा बोल रही। अब एक झगड़ा करने वाला गांव में विभक्ति होगा, अगर एक दिन वो किसी से झगड़ा नहीं करेगा तो गांव वाले पूछना शुरू कर देते हैं, अरे आज वो दिखाई नहीं दे रहा, कहीं चला तो नहीं गया। ऐसे धुंधली की एक सहेली थी, वो आ गई धुंधली के पास, धुंधली बैठी है हाथ में फल लेकर के। अरे बहना, आज बड़ी सुस्त हो, आज किसी से झगड़ा नहीं किया, अरे क्या हुआ आपको, और मायूस बैठी हो, आपके मायूस होने का कारण क्या है? धुंधली देवी
अपनी बहन से बोल रही है, सहेली से बोल रही है, बोली बहना मुझे मेरे पतिदेव एक फल लेके आए हैं और उस फल को कहा कि खा लो हमारे पुत्र हो जाएगा, मुझे पुत्र नहीं चाहिए। अब बहना बोल रही है अरे कोई बात नहीं बहना, धुंधली देवी आपने फल ना खाना कोई बात नहीं, ये फल आप गाय को खिला दो, क्योंकि जिस घर में खाने वाले होते हैं वहां पर अन्न की कमी होती है और जिस घर में खाने वाले ना हो वहां पर धन की कोई कमी नहीं होती। इसलिए मैं गर्भवती हूँ, हम बड़े गरीब हैं, 5-4 बेटे मेरे पहले हैं और मुझे विश्वास है कि बेटा हो जाए तो मैं आज से आपका ये बेटा मेरे वाला आपका हो गया। धुंधली बोली ठीक है लेकिन इसके बदले मुझे पैसा चाहिए। बोली पैसा तो आपको जितना चाहिए दे दूंगी, आप चिंता मत करो, लेकिन पतिदेव से छुपाना पड़ेगा। एक और बात मेरी माताओं, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है ना बड़े भरोसे का रिश्ता है, बड़ा पवित्र रिश्ता है। एक बार अगर भरोसा टूट जाएगा तो जीवन फिर नर्क बन जाता है, फिर वो जीवन में जीने का आनंद नहीं रहता। अब पतिदेव तो घर से चले जाते हैं सुबह काम के लिए, लेकिन पत्नी का ही साम्राज्य घर में होता है। कल भी मैंने बताया कि पत्नी चाहे घर को वैकुंठ बना दे, पत्नी चाहे घर को स्वर्ग बना दे, पत्नी चाहे घर को नरक बना दे, सब हमारी माताओं बहनों के हाथ में होता है। इसलिए हमारे भारत देश की हमारी माताओं में इतनी शक्ति है ना कि सूरज को चढ़ने से रोक सकती है अगर अपने धर्म के ऊपर अडिग रहे। ब्रह्मा विष्णु शिव को बच्चे बना लेती है अगर अपने धर्म के ऊपर अपनी पति की सेवा में रहे। आज धुंधली ने भरोसा तोड़ दिया पतिदेव का। विचार करना, पतिदेव भरोसा तोड़ देगा पत्नी का तो पत्नी सहन कर लेती है, अगर पतिदेव का भरोसा स्त्री ने तोड़ दिया तो पतिदेव जीवन भर सहन नहीं करता। फिर चक्कर लगते हैं, कभी वहां कभी वहां, कभी मायके कभी ससुराल कभी वहां, फिर जीवन का जीने का जो आनंद होता है सारा खत्म हो जाता है। इसलिए अपने धर्म के ऊपर अडिग रहो, कभी धर्म से पतित मत होना, मेरी यही प्रार्थना है। प्रेम से बोल दो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलिए। समझ आ भी कि नहीं? पंजाबी बोलने ना आए हमें और आप बोलेंगे कि ये सीधा ही हिंदी दूसरी हिंदी में बोल रहे हैं, क्योंकि पंजाबी में हमसे कभी कुछ ऐसा वैसा निकल जाए फिर हमें शर्म आती है। इसलिए कथा का नियम है, जो कथा का जो नियम है वो हिंदी शब्द, संस्कृत और हिंदी शब्द बताया गया है, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। कहने तो अपनी लोकल भाषाओं में सुनाते जाओ, लेकिन उसको कथा नहीं कहते। शास्त्र कभी पढ़ा, उसमें कौन सी लैंग्वेज है? अगर किसी ने लिखने वाले ने अपने वाली नहीं लिखी, उसने हिंदी लिखी, क्योंकि संस्कृत हिंदी यही हमारी मातृभाषा है और इसी का गान करना चाहिए और इसी में बात करनी चाहिए और इसी के बारे में लोगों को सुनाना चाहिए। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अब आत्म देव जी चले गए हैं पूजा में, पीछे से पत्नी ने गाय को फल खिला दिया, पतिदेव से बात छुपा ली। बहना चली गई, पतिदेव वापिस आए, बोले देवी फल खाया? हाँ महाराज खा लिया। एक झूठ, सच तो एक दिन सामने आकर के रहता ही है। 1000 झूठ बोल लेंगे हम जीवन में, लेकिन सच कभी दबता नहीं है। 100 दिन चोर के एक दिन साध का आ ही जाएगा। जीवन में सच के ऊपर रहो। सच बड़ा कोड़ा होता है, लेकिन कभी उससे पतित मत होना। जो है वो दिखाओ लोगों को, वो बताओ लोगों को। झूठ के महल कभी नहीं टिकते, मिट्टी के बनाए हुए मकान हवा ऐसी आएगी वो गिर जाते हैं। मिट्टी के पुल मत बनाओ, मिट्टी की बातें मत बनाओ कि जिनमें कोई भजन ही ना हो, जिनमें कोई दम ही ना हो। बात भी ऐसी करो जिसमें भजन हो। बोलो उतना, ज्यादा बोलना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। ज्यादा बोलना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। लिमिट का बोलो, जितना हो सके ना। किसी ने बात पूछी उतना ही बोलिए, ज्यादा बोलने से काम खराब हो जाता है। प्रेम से बोल दो राधे 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 राधे। गहराई में सुनना बातें, कोई नहीं सुनाएगा। ज्यादा बोलना, ज्यादा हंसना, ये भी सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए जीवन में
जो नियम है जीवन गृहस्थी के उनमें रहना सीखिए। अब आत्मदेव जी ने पूछा, देवी फल खाया? हाँ महाराज खा लिया। देखिए पतिदेव तो सच्चे पक्के थे, पत्नी की बात के ऊपर विश्वास कर लिया। एक दिन बीता, अब विश्वास वही बात है। आत्मदेव जी खुश हो गए कि अब संतों ने आशीर्वाद दिया है, संतों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। अब 2-3 महीने बीते, अब धुंधली ने देखिए वस्त्र बांधने पेट पे शुरू कर दिए, काम से बचने लगे। पतिदेव घर का काम भी करते हैं और बड़े खुश भी हैं कि मैं पिता बन जाऊंगा। लोगों के जो ताने हैं वो सुनने अब मैं बंद हो जाएंगे। 8-9-10 महीने बीते। 10वें महीने में धुंधली की सहेली ने एक बेटे को जन्म दिया। वो बेटा रात को ही लेकर के धुंधली के पास आ गई, बोली बहना ये लो बेटा, ये आपका हो गया। धुंधली बोली बड़ी खुश, मैं बेटा हो गया मेरा? हाँ ये आपका है, लेकिन ये जो वस्त्र बांधे ना पेट पे, इसको खोल दो, कोई देख ना ले। 10 महीने का नाटक एकदम में खत्म हो जाएगा। धुंधली ने वैसा ही किया। बोली पैसे ले जाओ। अरे मैं कहाँ भागे जा रही हूँ, कल ले जाऊंगी। अगर किसी ने देख लिया अब आधी रात को हम दोनों को, तो सारी बात बिगड़ जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। धुंधली ने सुन लिया, बहना चली गई। अगले दिन प्रातः काल हुई। आत्मदेव जी बड़े खुश हो गए कि मेरे घर में पुत्र हो गया। देनुनाम दीयते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते कार्यमास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करवाया, जात कर्म संस्कार कराया, देनुओं का दान किया, अन्न का दान किया। आज बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, तो आज हम क्या करते हैं बताओ? पहले जन्मदिन होता था, नवग्रह पूजन करवाया जाता था, घर में करवाते थे सारे। आज जन्मदिन होता है तो नवग्रह पूजन कोई नहीं करेगा। गौशाला में जाकर के गौ में माता को मीठी रोटी कोई नहीं देगा, या महापुरुषों के यहाँ जाकर कोई मंदिर में प्रणाम नहीं करवाएगा बच्चों से। लेकिन आज क्रिश्चियन बनने को चले हैं, उठाया केक और काटने, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मतलब क्या है इसका? बस टीवी में देखते गए और वैसा ही हम अपने जीवन में उतारते रहे। मैंने कहा टीवी एक नाटक है, वहां दिखावा हो रहा है पर्दे के ऊपर, लेकिन अपने जीवन को नाटक मत बनाओ, अपनी गृहस्थी को नाटक मत बनाओ। अपने समाज में रहो, कैसे रहते हैं समाज में, बाहर वाला समाज मत बनाओ। उनके तो 1000 पति होते हैं, 1000 पत्नियां हुए, 1000 माताएं बनती है, रोज नई माता बनती है नाटक में, तो अपने यहां मत बनाओ। माता पिता की सेवा करो। अब है ये जन्मदिन ये प्रथा हमारी नहीं है। अगर देखा जाए सच में, अपने यहाँ जब बच्चों का जन्मदिन होए तो अन्न का दान करिए, गौशाला में जाकर के गौ माता की पूजा करवाइए बच्चे से, घर में नवग्रह पूजन करिए। आज हम लोग दर दर में भटक रहे हैं नवग्रहों के कारण। कोई बोलता है महाराज मेरे सिर की पीढ़ी नहीं जाती, कोई बोलता है बच्चे नहीं सुनते, गुस्सा बहुत आता है। अगर उससे पूछेंगे हम कभी सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया आपने या नहीं, फिर क्या बोलेगा? कितने 1000 व्यक्ति हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो रोज सुबह उठ के अर्घ्य देते हैं सूर्य भगवान का? 1 2 3 बाकी देख लो। देखा देखी में नहीं, गुरुजी के मंदिर में बैठे हैं, यहाँ पर झूठ नहीं बोला जाता। गुरु सामने बैठा और गुरु के सामने कभी पर्दा नहीं किया जाता। और एक गुरु हुआ, एक डॉक्टर हुआ, डॉक्टर के पास भी झूठ नहीं बोला जाता। और एक गुरु का द्वारा है, जहां पर झूठ बोलेंगे तो कभी भला नहीं होगा। कितने लोग इसकी थोड़ी ये तानपुरे की आवाज कम करना, थोड़ी और कम करना बस। अब देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो सूर्य को अर्घ देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी बोले सवेरे उठते हैं हम 10 बजे और उठ करके हमें ब्रेकफास्ट चाहिए। जिसने स्कूल भी नहीं देखा वही बोलता है क्या करना है, ब्रेकफास्ट। ब्रेक भी तोड़ दी और फास्ट भी हो गया। देखो कैसे कैसे शब्द यूज कर रहे हैं हम लोग घर में।
सवेरे उठकर हमारा धर्म है। कल भी मैंने बता रहा हूं कि सूर्य को अगर आप प्रसन्न करते हैं, सूर्य कैसा है, अगर ये ना निकले तो फिर दिन और रात का जो नियम है वो बिगड़ जाएगा। अगर एक दिन सर्दियों में सूर्य धुंध आ जाती है ना, सूरज नहीं चढ़ता, फिर हम सूर्य को गाली निकालते हैं, कहाँ मर गया, जल्दी आ जा। वो कहाँ आएगा, क्योंकि हम अर्घ्य नहीं देते। वही बोले अर्घ्य तो देना नहीं संगत ने, तो मेरा आके भी क्या फायदा। सूर्य एक ऐसी चीज है, सूर्य अगर बिगड़ जाए तो आपको हार्ट का मरीज बना देगा। सूर्य अगर बिगड़ जाए तो आपको दिमागी परेशानी आ जाएगी और ब्रेन का अटैक होगा। ये मेरी बात लिख लो। इसलिए सूर्य को प्रसन्न रखिए। कभी ब्राह्मण के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सूर्य के लिए गुड़ का दान करिए, कणक का दान करिए। सूर्य भगवान को रोज लाल चंदन डाल करके अर्घ दीजिए। नियम बनाइए अपने सनातन में, चढ़ते सूर्य को अर्घ दो और प्रणाम करिए सूर्य भगवान के आगे। सूर्य प्रसन्न है तो आपका शौर्य भी ऊंचा होगा, स्वाभिमान भी ऊंचा होगा। सूर्य स्वाभिमान भी देता है, शौर्य भी देता है, राज्य भी देता है। अगर बीमारी देने के ऊपर आ जाए तो सब कुछ ही शरीर का जो मशीनरी है उसको फेल भी कर देता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। सूर्य का उपाय करें। चंद्रमा अगर आ जाए, नवग्रह है, नवग्रह मंडल है हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर ऊपर, 40 किलोमीटर ऊपर है नवग्रह। और नवग्रह कैसे हैं, जो सदा हमारे ऊपर घूम रहे। जब से जीवन गर्भ में आ जाए तब से वो असर करना शुरू कर देते हैं और मृत्यु पर्यंत हमें छोड़ते नहीं। और किसी देवता को ध्यान करना करो ना करो, लेकिन नवग्रहों की पूजा जरूर किया करो, नवग्रहों के लिए दान जरूर किया करो, क्योंकि नवग्रह ही हमारा जीवन है, जो हमारे रोम रोम में विराजमान हुए हैं। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अब चंद्रमा आ जाता है कईयों का, बोलते हैं हमारा शुगर आ गई। आज छोटा सा बच्चा होता है, क्या हुआ इसको, शुगर आ गई। 10 साल के बच्चे को शुगर, जन्म लेता है बच्चा, बाद में पहले बोलते हैं सफेद बाल आ गए, इसको दिखाई नहीं देता। ये नियम मत छोड़िए, फिर हम परेशान रह रहे हैं। नवग्रहों का दान, चावल दान करिए चंद्रमा के, जो आपको शांति देगा। चीनी का दान करिए, जो शांति देगा। मंगल आ जाए, मंगल आपको सेना में भी भर्ती करा देगा। मंगल आ जाए बच्चों का अच्छा तो पुलिस में भी भर्ती हो जाएंगे। मंगल अच्छा आ जाए तो बेटा डॉक्टर भी बन जाएगा। अगर मंगल बिगड़ जाए तो 1000 बार आप पुलिस की भर्ती देखने जाए, लेकिन बच्चा पॉइंट से पीछे हट जाता है। वो उसका दोष नहीं, वो उसके ग्रह का दोष है, उसको हमने दूर ही नहीं किया। प्रेम से बोल दो राधे राधे। गुड़ का दान करिए, मंगल। गौ सेवा करिए, गौ को मीठी रोटी दीजिए। कभी मंगलवार के दिन बबरू बना करके, बबरू तो समझते होंगे मीठी रोटी, वो बंदरों को डालिए, कभी कमी नहीं आ सकती, कभी घर में बीमारी नहीं आ सकती। आज हॉस्पिटल में भी जाएं तो 1000 माताएं वहां पे क्या है, ऑपरेशन है। तो सारे स्त्री रोग के जो विशेषज्ञ दोष होते हैं वो मंगल का उपाय करने से सब दूर हो जाते हैं। कभी आपको परेशानी नहीं आ सकती। और बुध आ जाए, हरा गौ चारा जो है गौ माता को खिलाएं, हरी मूंगी दान करें। गुरु अच्छा आ जाए, बच्चा पढ़ नहीं रहा, जिद कर रहा, बच्चे के नाम के पीले कपड़े महात्मा जी को दान करें। संतों की सेवा कराएं उस बच्चे से जितनी हो सके। पीले चावल करके चिड़ियों को डाल दो, पक्षियों को डाल दो। चने की दाल ले लो, पीले कपड़े में हल्दी ले लो। महापुरुष देखो आपके तो पंजाब में तो यहाँ इस इलाके में हर गांव में महापुरुष अच्छे अच्छे विराजमान है। उन महापुरुषों की शरण में अपने बच्चे को शुरू से लगा दो। अगर बच्चा ऐसी दिक्कत कर रहा अच्छा बनेगा। शुक्र आ जाए, शुक्र कहते हैं मन के दब गए। आज जिससे पूछो काम भारी करते नहीं, क्या हुआ, मन के दब गए बैठे बैठे। सोचने वाली बात है ये। कई बोलते हैं महाराज ऐसे उंगलियां बींगी हो रही है दिन प्रतिदिन, क्यों हो रही है? शुक्र को क्या देखा होगा, आंख से काना है, और वो अगर खराब आ जाए तो अपने जैसा व्यक्ति को बना देता है जब उसकी महादशा आती है। इसलिए चावल शुक्र के भी दान करो, सफेद कपड़े दान करो।
शनि राहु केतु ये तो बड़े अच्छे ग्रह हैं तीनों ही। अगर ये आ जाए अच्छे तो आपको विदेश भी घुमा देंगे, ये अच्छे आ जाए तो आपको जिसको बोलते हैं देश सेवक, साइंटिस्ट, जो भी मान लो ये बना देते हैं। लेकिन इनके नाम का भी दान करते जाओ। अगर ये दान पुण्य छोटे छोटे हम करते जाएंगे ना बिना बताए, तो कभी जीवन में कष्ट नहीं आएगा, कोई परेशानी घर में नहीं आएगी। प्रेम से बोल दो राधे राधे राधे। अगर हम बताएंगे पत्री आती है ये करो, फिर तो हम करेंगे 2-4 दिन। अगर नित्य कर्म समझ करके हम बताएं कि ये रोज किया करो, 1-2 दिन करेंगे, शौक शौक में तीसरे दिन बोलेंगे छोड़ो। क्योंकि दरिद्री इतने हो गए, काम करने को मन ही नहीं करता, चलने को मन नहीं करता। घर से उठाएंगे पहले चाबी मोटरसाइकिल, चलो। बिना मोटरसाइकिल तो हम क्या है ये। पहले तो बुजुर्ग जाते थे पैदल, शरीर भी अच्छे रहते थे। अब जितने सुख हम अपनी काया को दे रहे, उतने दुख हमारे घर में आ रहे। थोड़ा चलना भी चाहिए। मंदिर जाते हो ना, यहाँ गांव से आते हैं मंदिर में, कई मोटरसाइकिल के ऊपर ही आते होंगे। मंदिर जाते हो ना, अगर गांव का मंदिर है तो कभी मोटरसाइकिल मत जाएं, पैदल चल के जाएं। पैदल चल के कहते हैं जितने पग हम मंदिर की ओर चलते हैं ना घर से, उतने ही पाप हमारे नष्ट होते हैं। अब चलना ही बंद कर दिया, पाप नष्ट कहां से होंगे? प्रेम से बोलिए। इसलिए महापुरुषों की सेवा करो, नवग्रहों का पूजन करो। अब देनुनाम दिए प्रादात विप्रेम समलंकृत। जब बच्चों का जन्मदिन हो, बच्चों के जन्मदिन के दिन बच्चों को मंदिर लेके जाओ, भोले बाबा की पूजा करवाओ, भोले बाबा के यहाँ बिलपत्री चढ़ाओ, भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाओ, भोले बाबा के लिए दान करो। क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मेरे महाकाल का। महापुरुष भोलेनाथ है। अब भोलेनाथ के पास ही दीर्घायु के लिए जाना है हमें। क्योंकि अगर बीमारी आ जाए, कोई कष्ट आ जाए शरीर में, हम और कहीं नहीं जाते, भोले बाबा की शरण में जाते हैं। प्रभु अब आप ही हमें बचा सकते हो। बोले शंकर भगवान की, भोले बाबा की शरण में। बच्चों के जन्मदिन के दिन ये जो मैंने उपाय बताए ये करवाया करो। नवग्रह पूजन अपने घर में करवाओ, नवग्रहों की ग्रंथि दान करो, कन्याओं की पूजा करो, कन्याओं को भोजन करवाओ। आपका दान होगा या आपका यज्ञ होगा। केक काटने से क्या होगा? आज काट रहा है, कल वही काटने वाला स्वभाव रहेगा। बच्चा बड़ा बाद में होता है, आपसे दूर कटना शुरू हो जाता है कि मुझे नहीं रहना। क्योंकि जन्म से ही हम बच्चे को स्कूल पहली बार भेजते हैं। अब पहले बोलते थे जाओ बेटा, आशीर्वाद लेके जाता था, दीर्घायु भव विद्यावान भव। अब पहले ही आते हैं बाय बाय, दूर से ही बोलता है गुड बाय, जाओ। शुरू से ही दूर दूर होने लगे। पहले स्कूल जाते थे ना गुरुकुल में, पहले बच्चे माता पिता से आशीर्वाद लेके जाते, पिताजी आशीर्वाद दो, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। आशीर्वाद देते थे, दीर्घायु भव, विद्यावान भव, लक्ष्मीवान भव, गुणवान भव। लेकिन अब वो आशीर्वाद तो छोड़ो, अब बाय। ये अच्छी शोभा नहीं है हमारी। अपनी पहचान को पहचानिए कि हम क्या हैं। मानव हिंदू सनातन संस्कृति की पहचान क्या है? जो हमारे नियम है उन नियमों को पालिए। अब आत्मदेव जी ने अन्न का दान किया, स्वर्ण का दान किया, गौओं का दान किया और बड़े खुश हो गए कि घर में बेटा हो गया। 3 महीने तक उत्सव मना। 3 महीने बाद जो घर के बीच गाय रखी थी उसने भी एक प्रसव को, एक बच्चे को जन्म दे दिया। वो बेटा कैसा है? जिसका पूरा शरीर है गाय जैसा और सिर्फ कान है गौ माता जैसे। नाम पड़ गया गोकर्ण महाराज। बोले गोकर्ण महाराज की जय। पहले एक बेटा था, एक के लिए तरसते थे, अब 2-2 भगवान की कृपा से हो गए। अब दोनों का नामकरण करने लगे। बड़े वाले का नामकरण करना है, मेरा नाम है आत्मदेव, उसका नाम होगा नामदेव। तो पत्नी ने कहा 10 महीने मैंने पाला और नाम आपके जैसा, मेरा नाम है धुंधली और बच्चे का नाम होगा धुंधुकारी। नाम ही रख दिया धुंधुकारी। जाओ, जैसा नाम वो वैसा ही काम करेगा। अब दूसरा जो था गोकर्ण, गऊ का पुत्र, जब पूरा मनुष्य जैसा लेकिन कान है गाय जैसे, नाम पड़ गया गोकर्ण महाराज। बोले गोकर्ण महाराज की जय। अब दोनों बच्चे बड़े हुए। धुंधुकारी महाखला, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। बड़े होकर के धुंधुकारी महाखल बन गया और गोकर्ण जी महाराज पंडित बने, अच्छे ज्ञानी बने, अच्छे विद्वान बने। अब गुरुकुल में भेजे जा रहे थे बच्चे दोनों ही। आत्मदेव जी ने बड़े खुश हैं। लेकिन बेटा बड़े वाला जो धुंधुकारी है वो बिगड़ गया, रास्ता भटक गया। अब रास्ता भटकाया किसने? हमारी माता ने। माता ने कहा
बच्चा जाता है गुरुकुल, माता पैसे दो, माता बोली तेरे लिए तो पिता ने कमा के रखे हैं और ले जाओ जितने आपको चाहिए, कोई कमी नहीं है। एक बात और मेरी याद रखना कि कमाया हुआ धन एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। राम नाम का कमाया हुआ धन एक ऐसा है कि जितना आप इसको खर्च करेंगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा। प्रेम से बोल दो राधे राधे। कभी अभिमान मत करना कि हमने इतना कमा लिया, हमारे पास इतना है। एक झटका ऐसा लगेगा कि एकदम से सारा चला जाता है। जहां से चले होते हैं वहीं आकर के हम पहुंच जाते हैं। अभिमान मत करना, क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति अभिमान करता है उसको कभी मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती। मिलकर के रहना चाहिए, क्योंकि नमंती फलंती वृक्षा संति, जो फलदार वृक्ष होगा वो झुकेगा। फलदार वृक्ष ही झुकता है, फलदार वृक्ष की ही छाया होती है। पत्थर भी उसी को लगते हैं, लेकिन वो कभी छाया देना बंद नहीं करता। और जो शुष्क होते हैं, खजूर को देख लो, ना उसकी छाया है, ना उसके फल हैं, ना उसकी लकड़ी काम की। इसकी फलदार बनिए, जो फलदार होंगे वही झुकेंगे। शुष्क वाले को कोई पता नहीं कि झुकना भी कोई चीज है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलिए। अब देखिए महाराज, धुंधुकारी महाखल बन गया, गोकर्ण पंडित ज्ञानी बन गया। माता से पैसे लेके जाता है, माता बोली ले जाओ, तेरे लिए तो कमाए हैं, बस ले जाओ जितना चाहिए। अब माता ने बिगाड़ा, बड़ा होकर के उसने महाराज जुआ खेलना शुरू कर दिया। अब जुआ भी एक ऐसी बीमारी है, ये ईमानदारी से अगर आप खेलेंगे तो आप इसमें जीत नहीं सकते। जुआ खेलना हो तो उसके लिए छल चाहिए, कपट चाहिए। जुए में पांडव लोगों ने खेला था जुआ, समझते हैं ना आप। पांडवों ने अपनी पत्नी को ईमानदारी के ऊपर जब खेला जुआ, तो पत्नी को भी दाम के ऊपर लगा दिया, सब कुछ हार गए। जुआ हुई, राजनीति हुई। ये कभी घर में प्रवेश नहीं करनी चाहिए, अपने गांव में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। अब राजनीति भी एक ऐसी है जो अच्छे भले गांव को अलग कर देती है। राजा नोत नेता लोग तो रहते हैं इकट्ठे, लेकिन हमारे जैसे जो गांव के सीधे साधे लोग होते हैं ना, पार्टी के ऊपर, मैं ऐसा हूं, आप ऐसे हो, मैं ये हूं। अरे कुछ नहीं है, जब मरेंगे तो गांव वाले ही काम आएंगे, नेता तो बाद में आएंगे। अगर किसी ने फोन कर दिया आ जाओ महाराज, आपका चेला चल पड़ा, फिर वो आते हैं, ऐसे उनके पास समय नहीं। गांव में कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, गांव में कभी राजनीति ना हो, मंदिर में कभी राजनीति ना हो, घर में कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। घर के बाहर रखिए, जब घर में आ गए, अपने गांव में आ गए, तो अपने गांव को गांव की तरह रखिए। प्रेम से बोल दो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलिए राधे राधे। इसलिए महाराज जुआ खेलने लग गया, माता से पैसे लेके ले जाने लगा। माता बोली ले जाओ, तेरे लिए है। अब उसने जुए में हारने लगा तो पीना शुरू कर दिया। अब पीना शुरू किया और पी करके रात को आने लगा। अब एक दिन आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए कि देखो, इस मेरे पुत्र ने मेरे मंदिर जैसे गर्क को नरक का अड्डा बना दिया। अब इस घर में रहूं तो कैसे रहूं, क्योंकि इस घर में अब पूजा भी नहीं हो सकती, पाठ भी नहीं हो सकता। अगर हम मंदिर जाते हैं तो हम साफ सुथरे होकर जाते हैं ना, तो घर भी हमारा मंदिर है, जहाँ पर मेरी माँ है, जहाँ पर मेरा पिता है, जहाँ पर मेरी बहन है, जहाँ पर मेरा भाई है, और जहाँ पर हमें खाने को मिलता है, जहाँ रहने को मिलता है। अरे उस जगह में अगर पी करके जाएंगे तो कभी भला नहीं होता। घर हमारा मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर तो हमारा घर है। अगर उसी को ही हमने नरक बना दिया तो कहीं भी जाओ शांति नहीं मिलती। पहले घर में शांति होनी चाहिए, घर को मंदिर की तरह रखो, घर में मंदिर की तरह रहो। जैसे मंदिर में बैठे थे हैं, मंदिर में प्रेम से बात करते हैं, वैसी बात अपने घर में रखो। प्रेम से बोल दो राधे राधे। तो आइए एक ठाकुर जी का भजन और उसके उपरांत आगे की कथा आपको सुनाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए कि मैं कैसे रहूं, कहां जाऊं, कहां भजन करूं। अब विचार कर रहे, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। अब विचार कर रहे, रो रहे कि कहाँ जाऊँ, कहाँ भजन करूँ। इसलिए आइए सब मिलकर के तालियों की सेवा और बड़े प्रेम से साथ में गाएंगे भी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन
से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। बड़े भाव से रमन जी गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो तब प्राण दंड निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण दंड निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण दंड निकले। बड़े भाव से धन्यवाद उठाकर तालियों से सेवा। श्री राधे। श्री वृंदावन का फल हो, मुख में तुलसी दल हो, मुख में नकुल शिखल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो जब प्राण दंड निकले। इतना तो करना स्वामी तो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी वो जब प्राण तन से निकले। श्री राधे।
उस वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना, ओ मुझको न भूल जाना, बंसी की धुन सुनाना, बंसी की धुन सुनाना, जब प्राण तंज निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, 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 जब प्राण। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आत्मदेव जी बेचारे रो रहे हैं, क्या करें। पहले रो रहे थे बच्चे के लिए, अब बेटा हो गया लेकिन अब रास्ता ही भटक गया, फिर से रो रहे, अब फिर बोलते हैं सुख नहीं मिल रहा। लेकिन आत्मदेव जी को अभी भी मालूम नहीं कि जो बड़े वाला बेटा है वो मेरा नहीं है, अभी भी उसको अपना मान रहे, खाली रो रहे कि अब इस मंदिर जैसे घर में कैसे रहूं, जगह जगह बोतलें पड़ी है, क्या किया जाए। तभी गोकर्ण जी महाराज का आगमन हो गया। गोकर्ण जी महाराज अपने जो गाय का पुत्र है वो पिताजी को पिताजी कह करके पुकारता है। अब आप एक बात और मेरी बात सुनना कि पिताजी और माताजी ये जो शब्द हैं इनका अर्थ बड़ा अच्छा है, लेकिन एक बोलते हैं पापा या डैडी या मम्मी, इन शब्दों का अर्थ भी अच्छा नहीं होता। बोलते तो हैं, चल रहा है अब चलते जाओ, लेकिन पहले बोलते थे पिताजी, बापूजी, माताजी, बीबी जी। वो क्यों बोलते थे? पहले के लोग अनपढ़ जरूर थे, पहले लोग अनपढ़ जरूर थे, लेकिन उनको ज्ञान था कि ये शब्द बोलने से अर्थ क्या निकलेगा। लेकिन अब जितना पढ़ गए हम लोग उतना ही अर्थ निकालना हम लोगों ने बंद कर दिया। प्रेम से बोल दो राधे राधे। पहले माताजी कह कर पुकारते थे, पिताजी कह करके पुकारते थे, बापूजी कह करके पुकारते थे, बेबी जी कह कर पुकारे, लेकिन अब वो शब्द कहाँ विलुप्त हो गए, कहाँ चले गए। अब गोकर्ण जी आए, पिताजी देखा रो रहे, पिताजी क्या हुआ आपको? पिताजी बोले, गोकर्ण जी महाराज आप तो जानते हो कि अब इस घर में रहूं तो कैसे रहूं, इस घर में रहने को मन नहीं करता, मन करता है घर छोड़ करके जंगल में चला जाऊं, लेकिन इतनी आसक्ति नहीं है मन में कि जंगल में जाकर के भी शांति मिल जाए। भजन कहां करूं बताओ। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आपके पहले जो मन में ये आसक्ति है ना कि मैं मेरा, इसको छोड़ो, मैं मेरा, इसको आप छोड़िए। अगर आप इस शरीर को अपना मानते हो पिताजी, तो ये शरीर भी आपका नहीं, ये शरीर भी आपको किराए का मिला है। जब तक किराया भरते जाएंगे ना हरि नाम का, तब तक तो आप चल रहे, जिस दिन किराया भरना बंद हो जाएगा छुट्टी हो जाएगी। घर में टिकने नहीं देता कोई, घर किराए का, अपना शरीर किराए का, ये मकान किराए का, अपने बच्चे किराए के, अपना क्या है, किराए का तो मिला है। अब कई लोग बोलते हैं हमारा घर ही नहीं बना, अरे आपका कौन सा घर, किराए के ऊपर रहते हैं। अरे किराए के ऊपर तो आपको शरीर मिला है, किराए के घर के ऊपर रह रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक रह रहे हो ना खुश रहो,
जब तक रह रहे हो प्रभु की भक्ति में रहो। अगर बोलेंगे मेरा है तो जाते जाते बच्चों से कह देना बच्चों मेरे साथ बांध दो, भेज देना, लेकिन नहीं जाएगा। मैं मेरा बस जब तक हो, घर में मंदिर की तरह रहो, प्रेम से रहो, प्रभु का भजन करो, भजन करके प्रभु का किराया भरते रहो, और जब तक किराया चलता जाएगा ठीक रहेंगे, किराया बंद हो जाएगा सब बिगड़ जाएगा। ये बात नोट कर लेना। अब आत्मदेव जी कह रहे हैं पिताजी से, आत्मदेव जी से कह रहे हैं गोकर्ण जी, अरे पिताजी आप शरीर को अपना मानते हो, इस शरीर को आप चाहे संत बोलो, चाहे पंडित बोलो, चाहे चोर बोलो, चाहे डाकू बोलो, चाहे कुछ बोलो, ये जो काया होती है ना, इसकी काया की 3 ही गति है। जला दोगे तो राख बन जाएगा, कहीं फेंक दोगे तो कुत्ते इत्यादि इसको खा जाएंगे, अगर कहीं दबा दिया जाएगा तो इसको कीड़े खा जाएंगे। चौथी गति हमारी इस काया की नहीं होने वाली। और योनियों का तो चमड़ा भी बाद में काम आता है। अरे मनुष्य योनि तो एक ऐसी है जिसका तो चमड़ा भी काम नहीं आता। आप बोलेंगे शरीर जब चले गए ना प्रभु बीच से, तो कहते हैं वो इसमें बदबू पड़नी शुरू हो जाती है। अगर 3-4 दिन पड़ा रहा तो कीड़े भी चल पड़ते हैं। देखो हमारी काया से अपने आप कीड़े पैदा हो जाते हैं। विचार करो, मैंने खुद एक व्यक्ति मरा पड़ा था, उसके कीड़े पड़े हुए देखे, 3 दिन हो गए, हैरान हो गया कहां से आ गए कीड़े, उसी शरीर से कीड़े पैदा हो गए। कहते हैं जो सुबह रोटी बनाते हैं शाम को भोजन खराब हो जाता है, तो जिस भोजन को हम खाते हैं ना, अरे उससे जो हम अपने शरीर की पुष्टि करते हैं पंच महाभूतों की, तो इस शरीर में भी बदबू अपने आप आनी शुरू हो जाती है जब शरीर चलना बंद हो जाता है। इसलिए शरीर को आप जो मर्जी बोलो, लेकिन अगर आप शरीर को आंखें मानते हो, कान मानते हो, आंख मानते हो, तो कुछ नहीं, बस किराए का है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, कभी उसका नाम मत बोलो, क्योंकि हरि विस्मृति विपत्ति, हरि को बुलाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और हरि का, मेरे प्रभु का, मेरे गुरुदेव का ध्यान रखना ही सबसे बड़ी जीवन की संपत्ति है। प्रेम से बोल दो राधे 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 राधे। अब पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया, इतना सुंदर उपदेश दिया कि आज पिताजी उसी समय रात को घर छोड़ा, जंगल में चले गए, और जंगल में जाकर के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का पाठ किया, और अंत में आत्मदेव जी महाराज की मुक्ति हो गई। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अब गोकर्ण ने भी देखा पिताजी चले गए, मेरा भी यहाँ पर कोई काम नहीं। गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थाटन के लिए चले गए। अब घर में माता है और बेटा है। अब बेटे ने देखा धुंधुकारी ने, माता पिताजी तो चले गए, भैया भी चले गए, अब मुझे किसी का डर नहीं है। माता से मांगने लगा पैसे। माता बोली बेटा तैने सारा ही कुछ खत्म कर दिया, कुछ नहीं बचा। हीरे ज्वारात लेके जाने लगा, धीरे धीरे वो भी खत्म होने लगे, और अंत में कुछ नहीं रहा। तो माता के कानों में थी बालियां, उन्हीं को ही पकड़ना शुरू कर दिया। माता ने अपनी जान बचाई और घर के बाहर कुआं है, उस कुएं में कूद करके आत्महत्या कर डाली। देखो बिगाड़ी थी बात, और आज देखो कैसी परिस्थिति उस घर में पैदा हो गई। अब आत्मदेव धुंधुकारी को कोई डर नहीं है, माता भी मर गई, पिता भी चले गए, भैया भी चले गए। अब 5 वैश्याओं से मिलने वो बाहर जाता था, उन 5 वैश्याओं को लेकर के वो आने लगा। 5 वैश्याएं कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम, क्रोध, लोभ। लोभ कहते हैं आज की बात है, हम लोग बोलते हैं ये अगर लालच के बारे में कि लालच मत करो, क्योंकि लालच के बिना दुनिया नहीं चलती। लोभ करो उतना जिससे अपना परिवार चल पड़े, लोभ करो उतना जिससे हमारी गृहस्थी चल पड़े। ज्यादा लोभ भी ठीक नहीं होता। लेकिन आज हम लोगों ने फीस रख दी है, 1 लाख रुपए इतनी लगेगी एक कथा की, 2 लाख रुपए लगेगी एक कथा की, 10 लाख रुपए लगेगी एक कथा की। अरे फीस नहीं होती, कथा की फीस नहीं होती, कथा की दक्षिणा होती है यजमान की श्रद्धा अनुसार। वो जो देगा वो अच्छा ही देगा। प्रेम से बोल दो राधे राधे राधे। श्रद्धा भाव होता है, सबको पता है कि कौन सा समय चल रहा, क्या क्या दक्षिणा बनती है, सब देते हैं, कोई किसी की नहीं रखता। होता है, जाना है आपने एक भजन, उसके बाद जाना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 5 वैश्याओं को लेकर के घर में आने लगा उनसे। अब वैश्याओं को पैसा चाहिए, जहाँ पैसा है वहां पर वो रहती है, और जहाँ पैसा नहीं वहां पे वो चली
अब धुंधुकारी ने चोरी करना शुरू किया, डाका डालना शुरू किया। एक ब्राह्मण के घर में आकर के उसने चोरी का काम शुरू कर दिया। कितना गिर गया वो अपने कर्म से। आज राजा के महलों में चोरी की, स्वर्ण मुद्राओं को चुराया, लेकर के आगे वैश्याओं के पास। वैश्याओं ने देखा इसने तो राजा के महलों में ही चोरी कर डाली। अब वैश्याओं ने देखा कि राजा इसको मारेंगे और हमें भी दंड मिलेगा। अब उन वैश्याओं ने इतनी मदिरा उसको पिलाई और खटिया के साथ बांधा और तकिए से उसको मारने लगी। जब वो नहीं मरा, जलते हुए अंगार चूल्हे से उठाए उसके मुखार बिंद में डाल दिए। आज धुंधुकारी तड़प तड़प करके मर गया। वैश्याओं ने उसी जगह गड्ढा खोदा और उसमें उसे दबाया और सारा जो भी था हीरे जवाहरात उनको लेकर के वो दूसरे देश में चली गई। गांव में शांति हो गई। महीना बीता, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। अब गांव में कोई उत्पात नहीं हो रहा। अब एक गांव का वासी गया जी में श्राद्ध करने, तो वहां पर गोकर्ण जी से भेंट हो गई। गोकर्ण जी ने देखा, अपने परिवार के बारे में पूछा, माता कैसी? बोले माता तो आपकी मर गई। कैसे मरी? आपके भैया के द्वारा। अरे मेरा धुंधुकारी भैया कहाँ है? बोले वो भी लगता है किसी ने मार दिया है, हमें जीवित नहीं लगता। अब गोकर्ण जी उनके नाम का श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। अब आप लोग, कई लोग बोलते हैं गया जी में जाकर के श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ये कौन सी पद्धति में पड़ा है कि गया जी में जाकर के श्राद्ध नहीं किया जाता? गया जी में जाकर के भी श्राद्ध करना चाहिए। ये नहीं होता एक बार रोटी किसी को दे देंगे फिर वो तृप्त सदा के लिए नहीं होता, रोटी तो फिर मांगेगा। श्राद्ध जरूर करें। गया नाम का असुर था, वहां पर वो पत्थर के नीचे दबा पड़ा था। वो कथा बड़ी लंबी है। गया जी में जाकर के ये है कि आपके पितरों की तृप्ति होती है, लेकिन जिनकी कृपा से हमें ये दुनिया दिखने को मिली है, उनका पिंडदान, उनके नाम का श्राद्ध जीवन में कभी बंद नहीं किया जाता। जो व्यक्ति आज अपने पितरों का श्राद्ध करना बंद कर रहा, आज उस घर में जाकर के देखना कितनी अशांति पैदा हो गई होगी। प्रेम से बोल दो राधे राधे। श्राद्ध करिए पितरों का, पिंडदान करिए पितरों का, क्योंकि पितरों से बड़ा कोई नहीं है। पितरी कृपा हो गई तो सब कुछ हो गया, पितरी कृपा नहीं तो देव कृपा भी पीछे हट जाती है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अब उनका पिंडदान किया, घर में आए, आत्मदेव जी घर में आए तो क्या देखा? रात्रि के समय पहुंचे, घर में प्रवेश किया तो एक प्रेत आत्मा उनको डराने लगी। गोकर्ण ने पूछा कौन हो भैया, लेकिन वो बोल नहीं पा रही, कभी भैंसा, कभी भेड़ा, कभी कैसा रूप धारण कर रही। गोकर्ण जी ने कमंडलू से जल निकाला, अभिमंत्रित किया और छींटा दिया उस प्रेत आत्मा के ऊपर। पूछा भैया कौन हो? तो वो प्रेत आत्मा बोली, अहम भ्राता तो दियो अस्मि धुंधुकारी थी नामता स्वकीय नेव दोषेन ब्रह्मणत्वम नाशितम मया। महाराज मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम है धुंधुकारी। अपने दोषों के कारण, अपने कर्मों के कारण मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया और देखो प्रेत योनि में आकर के पड़ा हूं। गोकर्ण जी ने सुना, अरे मैंने तो आपका पिंडदान भी किया, पता लग गया था मुझे। बोले आप 1000 बार कर लो मेरे पिंडदान, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। अब मुक्ति कैसे होगी? उपाय ढूंढिए, लेकिन तब तक मुझे महाराज कोई स्थान बताइए। अब गोकर्ण जी बोले आप चिंता मत करो भैया, मैं आपकी मुक्ति करके ही रहूंगा, क्योंकि भाई भाई के काम आना चाहिए। एक और बात, कभी भाई भाई में संपत्ति को लेकर के झगड़ा नहीं होना चाहिए। कभी भाई भाई के बीच धन को लेकर के झगड़ा नहीं होना चाहिए। कभी भाई भाई के बीच जमीन जायदाद को लेकर के झगड़ा नहीं होना चाहिए। आप अपने बच्चों के लगाव के लिए अगर भाई भाई के बीच कभी संपत्ति को लेकर के झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये बात मेरी नोट कर लेना, रामचरितमानस कहती है कि जो व्यक्ति भाई की संपत्ति को हड़पता है, जो व्यक्ति अपने बच्चों के लिए अपने भाई से दगा करता है, तो उसके बच्चे भी आने वाली पीढ़ी में सर्वस्व नष्ट कर देते हैं, कुछ नहीं बचता। और जो मर्जी हो आप बात करिए, भाई से ना करिए, लेकिन झगड़ा मत करना किसी कारण को लेकर। एक माता के गर्भ से 2 बच्चे पैदा होते हैं, बचपन आपका इकट्ठे बीता, जवानी आपकी इकट्ठे बीती, लेकिन शादी के बाद आप ऐसे हो जाते हैं जैसे भारत पाकिस्तान बन जाता है। क्यों बन जाता है? इसका कारण क्या है? पूछिए। वही भाई काम आएगा अंत में, वही भाई का पुत्र काम आएगा अंत में।
और हमारी जो बहनें हैं ना, जेठानी नंदानी, ये जेठानी और देवरानी, कहते हैं देवलोक से आई हुई रानी का नाम है देवरानी। और देवलोक से आई रानी का अगर वहां पे कलह करेगी तो उसको देवरानी नहीं बोला जाता। जेठ, जेठ बोलते हैं सबसे बड़ा, ज्येष्ठ, शिवलोक से आई हुई देवी जो गौरा माता है पार्वती, जो बड़ी शांत स्वभाव में रहती है। आपको दर्जे भी अच्छे दिए गए लेकिन काम अच्छे नहीं कर रहे। प्रेम से रहना है, कभी ये नहीं कि हाँ तेरा भाई ऐसा है, अरे तेरा भाई ऐसा नहीं, तेरा भी हो सकता है। कभी अपने पति देव को उसके भाई के प्रति मत भड़काना। कभी भेड़ा पार नहीं होगा, कभी कल्याण नहीं होगा कि तेरा भाई, अरे तेरा भाई क्यों, उस घर से तो तेरा नाता खत्म है जिस घर से आई, अब नाता तो इसी घर से है, तेरा भाई नहीं, अब वो तेरा भी भाई है। देवर जो होता है वो भाई के समान माना जाता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। लेकिन फिर भी हम तेरा मेरा करे जाएंगे ना तो वो घर भी शांति युक्त नहीं रहता। तेरा मामा, तेरा भाई, तेरा चाचा, अरे चाचा तो तेरा भी है, वो दान ग्रहण करके आया, अब दान लिया उसने आपका, अब दान की हुई चीज तो उसका जो है उसी से घर से नाता है। अब आप मरेंगे भी ना तो पिछले कुल में नहीं आपको जोड़ा जाएगा, इसी कुल में आपको दादा परदादाओं के साथ जोड़ा जाएगा, पिछले वाला तो खत्म हो गया। इसलिए कभी भाई भाई के प्रति मत भड़काना, ये आग्रह है मेरा आपसे कि कभी भाई भाई के बीच झगड़ा मत करवाना, क्योंकि अंत में जितना दुख फिर भाई को होता है उतना किसी और को नहीं होता। प्रेम से अगर नाखून लग करेंगे ना तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ये नाखून यही अच्छा लगता है। माल का कोई ऐहो जई था जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, दसी मेरे माल का कोई ऐहो जई था जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, दसी मेरे माल का कोई ऐहो जई था जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, 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 ओ जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, दसी मेरे माल का कोई ऐहो जई था जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, दसी मेरे माल का कोई ऐहो जई था जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा। दुनिया दा कोई शोर ना होवे, जिथे दुनिया दा कोई शोर ना होवे, तेरे सिवा मेरा कोई और ना होवे, ओ तेरे सिवा मेरा कोई और ना होवे, तो जपा तेज पामा दाता इको तेरा नाम, जपा तेज पामा दाता इको तेरा नाम, जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, ओ जिथा मेरे माल का कोई ऐहो जई था जिथे बैठ के मैं तेरा भजन करा, दसी मेरे माल का कोई ऐहो जई था जिथे तेरा बैठ के मैं भजन करा, दसी मेरे माल का कोई ऐहो जई था जिथे तेरा बैठ के मैं श्री राधे।
ने अफल ठिकाना मैनू मिलना ही नहीं, अफल ठिकाना मैनू मिल आए ने मिल भी गया। आप देखिए गोकर्ण जी महाराज ने भैया से बात की, अब पूरी रात्रि भर विचार होता रहा। अगले दिन प्रातः काल हुई, गांव वासियों को पता चला कि गोकर्ण वो प्रेत योनि में है, अब उसकी मुक्ति कैसे होगी? गांव वासियों से विचार किया। गांव वासी बोले महाराज आपसे बड़ा विद्वत कोई नहीं हो सकता इस गांव में, आप ही विचार करो। अब गोकर्ण जी महाराज ने कमंडलू में लिया जल और सूर्य भगवान का ध्यान किया। जैसे सूर्य भगवान की ओर जल छोड़ा तो उसी समय आकाशवाणी होगी, श्रीमद् भागवत महापुराण वाचनम करो, कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन करो, तब जा करके आपके भाई की मुक्ति होगी। आप देखिए गांव वासियों ने व्यास मंच को सजाया और व्यासपीठ के ऊपर गोकर्ण जी को बैठाया। गांव वासी आपकी तरह सुनने के लिए बैठ गए, लेकिन धुंधुकारी प्रेत योनि में है वो कहाँ बैठे? अब दक्षिण दिशा में लगा है एक बांस, सबसे निचली जो छेद था उसमें थोड़ा छेद, अब वायु रूप में धुंधुकारी उसमें आकर के बैठ गया। अब वहां बैठ करके कथा सुनने लगा। पहले दिन कथा हुई सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले दिन कथा हुई महाराज, ऐसी कृपा हुई ठाकुर जी की कि उस बांस की पहली ग्रंथि जो थी वो फट गई। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें, छठवें और सातवें दिन 7 दिन कथा हुई तो बांस की 7 ग्रंथियां जो है फट गई। और उसी समय धुंधुकारी एक देव योनि में, देव रूप में परिवर्तित होकर के सभा के बीच आकर के प्रकट हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रणाम किया उसने भैया के आगे, या प्रणाम। आपका जैसी भाई जो है हर एक व्यक्ति का होना चाहिए।
जहाँ पर आपके जैसा भाई होगा वहाँ पर मेरे जैसा अगर कोई भाई रास्ता भी भटक जाए उसकी भी मुक्ति संभव है। अब भगवान के पार्षद धुंधुकारी को लेने आए। धुंधुकारी ने प्रणाम किया और विमान में बैठे और चल पड़े। तब गांव वासियों ने कहा गोकर्ण जी से, प्रभु कथा तो हमने भी सुनी लेकिन विमान एक ही आया। तो गोकर्ण जी ने कहा कथा में 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, एक श्रोता, दूसरे श्रोता और तीसरे श्रोता। एक श्रोता ऐसे हैं जो एकदम एकाग्र होकर के कथा को सुनते हैं और दूसरे ऐसे हैं जो आएंगे और 1000 बातें उसमें करेंगे, कमी निकालेंगे, ये है वो है, या भोजन में कमी निकालेंगे। दूसरे आगे श्रोता और तीसरे आगे श्रोता आए और आकर के 3 घंटे सो गए। 3 घंटे का पता ही नहीं चला कैसे बीत गए, कब आए थे और कब 3 घंटे बीत गए। तो देखिए एकदम एकाग्र मनचित होकर के कथा को सुनना चाहिए। अब 6 महीने के बाद फिर से कथा हुई। सारे गांव वासियों ने बड़े प्रेम से कथा को सुना और सबके लिए विमान आए और गोकर्ण जी के लिए भी विमान आया। गोकर्ण जी भी विमान में बैठे, गांववासी भी विमान में बैठे और सब जो है भगवान के द्वार की ओर, बैकुंठ धाम की ओर चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इसके आगे संत कुमारों ने नारद जी को कथा सुनाई श्रीमद् भागवत महापुराण की विधि, कि विधि कैसी होनी चाहिए कथा में। कथा जब रखवाते हो तो पहले तो शुभ मुहूर्त होना चाहिए, शुभ दिन होने चाहिए, तारा अस्त नहीं होना चाहिए या मलीमास ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या है, ना कोई तारा अस्त देख रहा है, ना कोई महीना देख रहा, जब आए तब कथा चल रही। कथा के भी नियम है भैया, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाते हो इसके नियम है। तारा अस्त देखा जाता है, महीना देखा जाता है, लेकिन अब जब बोले रख दो कोई बात नहीं, उसका फल कहां से प्राप्त होगा आपको। हम लोग कोई भी कर्म करते हैं तो फल की इच्छा पहले होती है हर एक व्यक्ति के अंदर कि फल कैसे मिलेगा। अगर शुभ मुहूर्त में काम ही ना करवाया जाए, शुभ मुहूर्त में यज्ञ ना करवाया जाए या शुभ मुहूर्त दिखा करके हम कथा को ना रखवाएं तो क्या मिलेगा। महीने अच्छे होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह, जब भगवान की कथा हो तो पंडाल सुंदर सजाएं, भगवान के लिए आसन दें। और जो पूजा में बैठते हैं एक व्रत, एक नियम रखे अपना जीवन का कि एक समय भोजन करें, भूमि के ऊपर शयन करें, क्षोर कर्म ना करवाएं, नाखून ना काटे, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मसूर इत्यादि की दाल ना खाए। यह है कथा के नियम। और कथा में आते हो तो कथा में कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। हाथों में कुछ लेके आएंगे, चाहे फूल ही लेके आओ, लेकिन कुछ ना कुछ हाथों में जरूर होना चाहिए। हाथ भरे आएंगे तो झोली भरे जाएंगे, ये मेरे प्रभु कहते हैं। प्रभु को 2 हाथों से अर्पण करें। प्रभु सहस्त्र शिखा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, 1000 हाथों से आपको दान देंगे। कथा में कभी भी आते हो चाहे हाथ में कुछ नहीं फूल लेके आओ, फूल भी नहीं तो घर से कसार आटे का बना के जरूर लाओ। कुछ ना कुछ होना चाहिए। घर से आटे का कसार बना के लाएंगे, प्रभु को भोग लगाएंगे, आपके घर का प्रसाद कितने भक्तों के मुखार विंदे में जाएगा। आपको तो कथा का फल अपने आप ही मिल गया, आपकी तो कामना अपने आप ही पूरी होगी। इसलिए खाली नहीं आना। ये मेरी माताओं से विनती है कि घर से चाहे कसार आटे का बना करके जरूर लाएं, लेकिन हाथ में जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये यहाँ आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम महत्व जो था वो यहाँ पर आकर के संपूर्ण हो गया। तो आइए प्रथम स्कंद की कथा की ओर बढ़ते हैं। तो प्रथम स्कंद में सूत जी महाराज क्या बताते हैं कि यहाँ भी वेद व्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना की कि जीवन में सत्य क्या है, सत्य परमात्मा का नाम है। इसलिए जीवन में सत्य के ऊपर चलिए, सत्य को पहचानिए और सत्य को मानिए, यही जीवन का सार है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अशौनकाद ऋषियों ने कहा, अरे सूत जी महाराज अब हम आपसे प्रश्न करने की इच्छा करते हैं। सूत जी ने कहा कहाँ प्रश्न पूछिए। बोले एक नहीं 6 प्रश्न चाहिए। पहला प्रश्न ये है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है मनुष्य के लिए। और दूसरी बात ये है हमारी कि मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं तो आप बताइए कौन से देवता श्रेष्ठ हैं। कोई बोलते हैं भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, कोई बोलेंगे लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ हैं, कोई बोलेंगे और देवता माता श्रेष्ठ है। आप बताइए कि किस देवता को माने, क्योंकि कलयुग आ गया, इसमें अनेकों देवी देवताओं का प्राकट्य हो रहा और लोग भटक भी रहे। अब आप बताइए किसकी पूजा करें। और तीसरी बात यह है कि भगवान के कितने अवतार हैं। कोई बोलता है भगवान के 10 अवतार हैं, कोई बोलेगा 24 है, कोई बोलेगा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कि भगवान की जितनी कथाएं उतनी अवतार हैं।
ये भी बात आप स्पष्ट करिए कि कितने अवतार है। और पांचवी बात यह कि वक्ता वो नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी घुमा घुमा के लोगों की करके जाए। वक्ता वो है, भागवत महापुराण कहती है कि जो कथा में रह करके ही आपके दिमाग में बात को डाल दे। प्रेम से बोल दो राधे राधे। छठवीं बात यह है हमारी कि जब द्वापर युग पूर्ण हुआ, सब जानते हैं भगवान स्वधाम को गए, तो धर्म किसकी शरण में गया, इसके बारे में आप बताइए। कि जब प्रभु चले गए तो कलयुग का आगमन हुआ, धर्म तो अकेला पड़ गया था। तो आप बताइए कि धर्म अब इस कलयुग में किसकी शरण में गया, ये बातें आप स्पष्ट करिए। एक बात और आ रही है हमारे मन में कि गीता में हमारे प्रभु ने लिखा भी है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेकर के आऊंगा। वो भगवान कैसे आएंगे, सामने नहीं आएंगे। जैसे हमारे गुरु जी हुए भगवान के ही अवतारी थे, कि जिन्होंने कितनी दुनिया को रास्ता दिखाया, कितना कुछ बनाया, कितना नाम लोगों को रटाया, कितनी दुनिया को मोड़ा। वो भगवान का ही अंश है, भगवान का ही रूप था। कि जिनको अपनी मृत्यु के बारे में भी ज्ञान था कि मेरी मृत्यु, मेरा समय कब पूरा होने वाला है। अब कोई बता सकता है व्यक्ति कि हम कब जाएंगे, लेकिन वो ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए कि जिन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में पहले निश्चित कर दिया था कि अब समय आ चुका है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, उनकी शरण में चलो, उनकी बताई हुई बातों को मानो। इसलिए आप बताइए, द्वापर पूर्ण हुआ तो धर्म किसकी शरण में गया, तो ये बात स्पष्ट करिए। सूत जी ने पूछा, बड़े खुश हो गए, बोले आर्य सोनकाद ऋषियों, ये जो आपने बात पूछी अपने लिए नहीं पूछी, पूरे समाज के लिए पूछी। अब मैं आपके 6 प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले सुखदेव जी महाराज के प्राकट्य होना जरूरी है। सुखदेव जी महाराज के जन्म का प्रसंग होना जरूरी है, क्योंकि सुखदेव जी आएंगे उसके बाद ही इन 6 प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। अब सुखदेव जी का प्राकट्य कहाँ हुआ? सुखदेव जी पहले रहते थे गोलोक धाम में, राधा रानी के यहाँ। एक दिन राधा रानी ने सुखदेव जी से कहा, अरे सुखदेव बेटा जाओ, धरती के ऊपर जाकर के जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करो, प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा, मैया धरती के ऊपर नहीं जाऊंगा, धरती के ऊपर जाऊंगा तो माया मुझे घेर लेगी, और माया ने मुझे घेर लिया तो जो 2-4 माला मैं आपकी यहाँ जपता हूं वो सारी की सारी छूट जाएंगी। राधा रानी ने कहा, अरे सुखदेव आपके ऊपर माया का असर नहीं होगा, आप जाओ तो सही। अब देखिए सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम से सीधे आए कैलाश पर्वत के ऊपर, अंडे के रूप में एक पक्षिणी के गर्भ से उनका प्राकट्य हो गया। बर्फीली हवाएं कैलाश पर्वत के ऊपर चली तो सुख और सुख पक्षी उस अंडे को वहीं छोड़ करके वहां से उड़ करके चले गए। अब देखिए कैलाश पर्वत के ऊपर कौन रहते हैं? भगवान शिव और माता पार्वती। बर्फीली हवाएं चल रही। अब नारद जी ने देखा कि सुखदेव जी ने अंडे के रूप में आ गए, इनका जन्म होना, प्राकट्य होना बड़ा जरूरी है। अब नारद जी सोच रहे हैं कि अब क्या करूं, कैसे सुखदेव जी का प्राकट्य हो। मन में विचार किया कि देखो मैंने लक्ष्मी और नारायण के बीच झगड़ा करवा दिया, ब्रह्मा और ब्रह्माणी के बीच झगड़ा करवा दिया, अब बचा कौन है? भगवान शिव और माता पार्वती। अब इनके बीच झगड़ा कराऊंगा, लेकिन कोई कारण होना चाहिए। चलो ढूंढता हूं कोई कारण। उठाई वीणा और श्रीमन नारायण नारायण करते करते भगवान शिव के कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। बोले नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलिए नारायण भगवान की जय। अब देखिए नारद जी आगे कैलाश पर्वत के ऊपर, माता पार्वती ने देखा नारद जी आए, आसन दिया, बैठाया उनको। अरे नारद जी बड़े दिनों के बाद आए, कहाँ रहते हो? नारद जी ने कहा मैया आजकल मैंने आना जाना बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले आज की जो दुनिया है, दुनिया का जो प्रेम है वो बनावटी जैसा हो गया। जहां सच्चा प्रेम नहीं वहां जाना नहीं, इसलिए मैंने जाना आना बंद कर दिया। तुलसी स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, की। तो आज की कथा को यहीं विराम। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो देखिए आज बसाड़ी से भी भगवत प्रेमी आए, अजरा से भी। ये रमन जी साउंड वाले कहाँ हैं? इनसे बैठा नहीं जाता यहाँ पे साउंड के ऊपर, कभी मंदिर के बाहर, कभी अंदर, कभी कहाँ। प्रेम से बोल दो राधे राधे। बार बार बंद होता जाएगा फिर क्या सुनाना है, नहीं सुना पाएंगे। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए बसाड़ी गांव से भी भगवत प्रेमी आए, सैनी माजरा से भी आए, और भी नूरपुर बेदी, रोपड़ से, बाहर से भगवत प्रेमी, पास पास के सरथली गांव से, बजरोड़ से आई हैं हमारी माताएं। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। इस मंदिर की ओर से आपका धन्यवाद, हमारे गुरुजी की ओर से आपका धन्यवाद। औरों को भी बताएं कि सरथली शिव मंदिर में ठाकुर जी की कथा चल रही है, और जरूर यहाँ पे आकर के इस ज्ञान यज्ञ की गंगा में डुबकी लगाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोली बांकी बिहारी लाल की। अब हमारे भैया नरेश जी अपने मुखार बिंद से संगत को एक भजन और उसके बाद आरती भी करेंगे। तब तक आरती की तैयारी करें सारे। और हमारे मामा श्री जो प्रदीप जी नैना देवी भाखड़ा डैम से आए हैं कथा रसपान करने के लिए, इनका ही मैं अभिनंदन अपने गांव की ओर से। और विनोद जी भी आए, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। रौनक है भी इस मंदिर की महाराज, शोभा है, और गुरुजी का ये सहयोग करते हैं, इनके लिए तालियों की सेवा। गुरुनाम जी भी आए, क्या बात है। और हमारे परम पूज्य सत्कार जो श्री संत कुमार जी, इनका भी धन्यवाद। और भी महापुरुष आ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि जो इतना मान सम्मान जो है आप लोग जो है आप जैसे बहुत प्रेमी प्रदान कर रहे। भगवान आप सबकी कामनाएं पूरी करे और गुरु महाराज सब भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलिए सदगुरु देव महाराज की। चलिए भैया नरेश जी। ओम बोले भी ओम श्री राधे। एक भजन करना है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो साडे इस मंदिर दे विच अज जो दूजे दिन श्रीमद भागवत महापुराण की कथा तुसी श्रवण करी है। सो साडे महाराज जी के बहुत ही प्यारे सेवक शिष्य कह इन्हों विपिन अत्री जी, उन्होंने थानू अज दूसरे दिन का जो श्रीमद भागवत महापुराण का प्रसंग सुनाया है, तो सानू प्रसंग सुनाया, सानू कुछ तो शिक्षा भी मिलती है।
क्या शिक्षा मिलती है। मावां नूं मैं स्पैशल कहूँगा कि अपने बच्चे नूं सिर पर उन्ना ही चढ़ाओ जिन्ना तुसीं साਂਭ सकते हो। नहीं तो देख लो धुंधकारी का फिर क्या हाल होया। क्योंकि जो बच्चे ने बाहर गलत काम करे माँ ने छपाना ही छपाना, कुछ मर्जी हो जाए, चाहे अपने घर वाले तो 4 गालां भी सुननियां पैण, पर नहीं माँ ने अपने बच्चे नूं जिहड़े गल्लां छपाणियां छपाणियां। सो इस करके मैं मातावां भैणां नूं बेनती करांगा कि बच्चे नूं वधिया शिक्षा दो। सवेरे बच्चे नूं उठा लो, उन्होंने कहो भी भाई मंदिर जा, गुरुद्वारा जा, उत्थे जाके महाराज दा दरबार दे विच झाड़ू पोचा ला, सेवा कर, भी जिहदे नाल तेरे जिहड़ी अकल है ना दिमाग दे पड़दे खुल्ला। सो असीं करदे गए, जे बच्चा माड़ा जिद करदा है तो पहली मोबाइल लैके दे दिंदे। 5वीं माँ बच्चे दी मोबाइल, एक जन्नी माँ है, एक मीडिया पत्रकार, एक टैलीविजन हो गया। सो महाराज ने पंज मावां दसियां बच्चे दियां। 5वीं माँ किहड़ी है? मोबाइल। एक मनी माँ भी है कि बच्चा जद पैसे मंगता है, जे बच्चा हुण 50 रुपए की डिमांड करता है तो माँ 100 रुपया दे दी, लै पुत टुटे हुए है नहीं तू 100 ही लै जा। हुण जिन्हों 50 की जगह 100 मिलना आप उन्हें बिगड़ना ही है। फिर इस करके बच्चों को खर्चा भी थोड़ा जिहा कंट्रोल का दो। तो अज इस कथा के वास्ते कुछ दानी वीरां दे वल्लों दान आया है। लाला राम गोपाल पाली जी एक पीपा कणक का 500 रुपये, तो साढ़े कुलदीप फौजी जी पिंड सरथड़ी तो 500 रुपये, साढ़े मिस्त्री वीरवाल जी 200 रुपया एक पीपा कणक का, साढ़े रामलाल जांगड़ा जी रोपड़ तो 2100 रुपये, पिंड चनौली तो 6 क्वांटल कणक ते 4000 रुपया ये अज पहुंचा है इकट्ठा होकर पिंड तो। उस तो बाद 1100 रुपये गोपदान महाकल्याण, मिस्त्री रामपाल जी साढ़े शादी राम जी चक्की वाले, उन्होंने बड़े लड़के मिस्त्री रामपाल जी स्वर्गीय, तो 500 रुपया उन्होंने धर्म पत्नी वालों उन्होंने नाम पर आया है इस कथा पुराण के वास्ते। लाला सुभाष सोनी जी अपनी माता बीबी दयावंती जी के नाम पर 500 रुपया, गोपदान 500 रुपया, तो मास्टर शिंदरपाल जी 500 रुपया ये सरथड़ी पिंड तो इस कथा जग्या के वास्ते दान आया है। सो महाराज दानी सज्जनों चढ़दियां गल्लां विच रखण। एक बार दानी सज्जनों के नाम पर ताड़ी ला दिओ। एक दानी सज्जना के नाम पर शेर मैनू याद आया छोटा जिहा। कहते पानी ना होता तो नदी किस काम की, पानी ना हो तो नदी किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, आप जैसे दानी ना हो ते भागवत किस काम की, ये दुनिया किस काम की, दुनिया किस काम की। सो हुण आरती का वेला हो चुका है, क्योंकि समा तो जिदा कहते ना बई नच्चण वाले की अड्डी ना रहिंदी गाण वाले का मूँह। भजन तो मेरा भी बहुत दिमाग चाहते हैं भी महाराज का भजन सुनाइए, ब्याह टाइम है, लेट तो नहीं है। सो एक छोटा जिहा भजन महाराज का। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ जी, मैं बेनती करांगा सेवादारां नूं कि इधर 1-2 सरोपे बजा दिओ साडे कोल। ओ दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु डोरी तेरे हाथ, आजा आजा हमारे घर, आजा सांबरे, आजा आजा हमारे घर, आजा सांबरे, दीना बंधु। ताड़ी मारो, ताड़ी महाराज नूं याद करो, ताड़ी मारो। आए सारे रिश्तेदार तू ना आया तारनहार, आए सारे रिश्तेदार तू ना आया तारनहार, आजा आजा हमारे घरे, आजा सांबरे, आजा आजा हमारे घरे, आजा सांबरे, दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, ओ दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, आजा आजा हमारे घरे, आजा सांबरे, आजा आजा हमारे
शुभ घड़ी प्रभु आप भी आना। बंसी बजाते हुए राधा को लाना, आई शुभ घड़ी प्रभु आप भी आना। तेरे कोमल कोमल भाव कहीं धूप कहीं छा, तेरे कोमल कोमल भाव कहीं धूप कहीं छा। आजा आजा हमारे घरे आजा सांवरे, आजा आजा घर आजा सांवरे। दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। आजा आजा हमारे घरे आजा सांवरे, आजा 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 सांवरे। दुनिया निकाले मुखड़े तो गोरे गोरे मन काले काले, ओ मुखड़े तो गोरे गोरे मन तो काले। ओ कमियां ही कमियां दुनिया निकाले मुखड़े तो गोरे गोरे मन काले काले। ओ मुखड़े तो गोरे गोरे मन तो काले। वो जितनी मुंह उतनी बात हम तो जोड़े दोनों हाथ, जितने मुंह उतनी बात हम तो जोड़े दोनों हाथ। आजा आजा हमारे घरे आजा सांवरे, आजा आजा हमारे घरे आजा सांवरे। दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीना नाथ मेरे डोरी तेरे हाथ। आजा आजा हमारे घरे आजा सांवरे, आजा 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 सांवरे। हरि बोल। कन्हैया एक तेरा ही सहारा, हम भी तुम्हारे और घर भी तुम्हारा। ओ हम भी तुम्हारे घर भी इशारा भी तुम। अब तो कन्हैया एक तेरा ही सहारा, हम भी तुम्हारे और घर भी तुम्हारा। ओ हम भी तुम्हारे और घर भी तुम्हारा। काली कमली ओढ़े आना बुरी नजरों से बचाना, काली कमली ओढ़े आना बुरी नजरों से बचाना। आजा आजा हमारे घरे आजा सांवरे, आजा आजा हमारे आजा सांवरे। दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीना नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। आजा आजा हमारे घरे आजा सांवरे, आजा आजा हमारे घरे आजा सांवरे। आए सारे रिश्तेदार तू ना आया तारन हारे, आए सारे रिश्तेदार तू ना आया वरदार। ओ आजा आजा हमारे घरे आजा सांवरे, आजा आजा हमारे घरे आजा सांवरे, आजा आजा हमारे घर आजा सांवरे। जिन्होंने महाराज जी का भजन पसंद आया है दो हाथ उपर चक के ताड़ी मारना। ये महाराज जी का बहुत ही फेवरेट भजन है। सो मैं रात कल मैं आ नहीं सकिया, शोभा यात्रा कढ़ा के चले क्योंकि साडा भी सत्संग चंडीगढ़ से। जब सवेरा असीं 4 बजे चले ना चंडीगढ़ तो, जदों मैं गड्डी 'च बैठा तो मेरे दिमाग 'च यही भजन जदे बोलन लग पिया। मैं कहा भी अज महाराज ने याद करिया सन। सो अज इत्थे
ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ इते अज जिहड़ा सत्संग है वो 7 दिन का लाइव भी दिखाया जा रहा है तो बाकी हुण मंगला आरती का समय हो चुका है। हाँ जी, नंगल टक्कां दे विच आचार्य जी का आश्रम बन रहा है। अगर उस आश्रम वास्ते किसी भी भगत जन ने कोई दान पुण्य देना है तो तुसी कथा के बाद इत्थे पंडित जी उन्होंने दे सकते आचार्य जी। सो हुण आरती कीती जावे। सो आरती तो बाद प्रसाद वितरण होना है तो सारी संगत नूं बेनती है भी अपनी अपनी जगह पे खड़े होने की कृपालता करो। ओम ज्वालामालिने नमः। हाँ जी, सारी संगत नूं बेनती है भी जिहड़ा सवेर का पूजा का समा 7 बजे तो लैके 9 बजे तक है, 6 तो 9 तो 10 बजे कथा शुरू हो जानी है। और जिन्हों भी भगत जन ने पूजा के हिस्सा लेना है अपने घर की सुख शांति वास्ते, अपने बच्चों की तरक्की वास्ते, उन्होंने बेनती है भी सवेर को 6 बजे तो लैके 9 बजे तक पूजा होती है। उस तो उपरंत 10 बजे फिर कथा शुरू हो जानी है, 10 तो 1 बजे तक उपरंत लंगर। तो सारी संगत ने कल भी इस तरह होम आगे पहुंचने की कृपालता करनी। हाँ, एक जरूरी बेनती है बीबियां भैनों भी आरती वेले धक्का नहीं करना किसी ने। पहला साडे भगत जन आरती उतारनगे, उस तो बाद साडा बीबियां भैनों ने आरती उतारनी है। सो सब तो पहला साडे आदरणीय परम पूज्य ब्रह्मली राष्ट्रीय संत महात्मा मोहन गिरी महाराज जी के सेवक धीरज गिरी जी, ऐदा तुसी 2-2 बंदे अगे आके ग्रुप बना लिया करो, आरती ग्रुप बना के फिर तुसी आरती उतारो। ओम ज्वालामालिने नमः। इदगुं हविः प्रजननमे स्तोदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि अभयसनि अग्निः प्रजा बहुला में करो तो न में पयुरे तो समासुदत्ता। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की। वो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, ओ तेरी आरती। वो मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वो मन में बसा कर उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन,
भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है, वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, वो जिंदगी दया की है भीख मांगते। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। वो चिंता है तुझको प्रभु संसार की, वो चिंता है तुझको प्रभु संसार की। वो मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े बिना तान। वेद तेरे महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े बिना तान। वो भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ सारे भक्त तेरे गाए आरती, ओ मिलकर प्रभु तेरे गाए आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी
सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेदा च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा ओ मन्दारमालां कुलितालकाये कपालमालां कृतशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे ओ राधिकानायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे मा पार्वतीनायकं श्रीबालचन्द्रं भजे। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमानि आसन् देहनाकं हिमानः सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमय दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की। बोले व्यास महाराज की। बोले अपने श्री गुरु महाराज की। समस्त प्रभु प्रेमियों से निवेदन कि सभी जो है भंडारे का प्रसाद लेकर जाएं और अपने जीवन में पुण्य अर्जित करें और आशीर्वाद लेने के लिए सभी। अच्छा हरिओम भोग लाल ठाकुरा असा तेरा बच्चा नहीं हो छड़ना भोग लाल ठाकुरा असा तेरा बच्चा नहीं हो छड़ना भोग लाल ठाकुरा असा तेरा बच्चा नहीं हो छड़ना लालो प्रेम नाल भोगवे लालो प्रेम नाल भोगवे बड़ा बेड़ा गुस्सा तने जटदा भोग लाल असी भोग लगावांगे अज भगता ने जिद कीती असी भोग लगावांगे जितू पावेगा ठाकुरा फिर असी भी पावांगे ठाकुरा फिर असी भी पावांगे भोग लाल ठाकुरा असा तेरा बिचा नहीं हो छड़ना ओ असा तेरा बिचा नहीं हो छड़ना ओ असा तेरा बिचा नहीं हो छड़ना ओ असा तेरा बिचा नहीं हो। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। गौरी शंकर महादेव की जय हो। सदगुरुदेव महाराज की धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की बोलिए वीर बजरंगी हर हर महादेव। अब कोई भी माता बहन ठाकुर जी के यहाँ आकर के प्रणाम करने की